टेस्ट करवाए, जांच करवाए तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनके सर की नसें जो वो ब्लॉक हो चुकी है अपोस्टल जी। जब जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि नसों के अंदर रेशा बढ़ चुका है अपोस्टल जी। कितना टाइम ऐसा होता रहा? 5 साल ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 5 साल तक ਹਾਂਜੀ ये सारे एक्सरे रिपोर्ट्स आपकी है? ਹਾਂਜੀ 5-6 हॉस्पिटल्स। ਹਾਂਜੀ 5 सालों में कितना पैसा कर चुके आप? ਲੱਖੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ कि नींद आती थी कि या नहीं? ਨਾ ਨੀਂਦ नहीं सारी सारा टस टस करके निकल जाती थी। ਹਾਂਜੀ हो, इसका हाल क्या होता होगा? ना बोल पाती थी और सिर्फ ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे। जी अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम मनजीत कौर है और ये पट्टी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी बहन बताती कि इनकी एज अब 50 साल हो चुके हैं और 5 साल पहले इनको एक प्रॉब्लम आई अपोस्टल जी। बताती कि गन्ने के जूस से इनको एलर्जी हो गई अपोस्टल जी। और बताती कि उस एलर्जी की वजह से ये बताती कि लगातार सर में दर्द होती थी। और जब टेस्ट करवाए, जांच करवाए तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनके सर की नसें जो वो ब्लॉक हो चुके हैं अपोस्टल जी। और बताते कि सर की नसें ब्लॉक होने की वजह से सारा दिन, सारी रात सर दर्द होता था और इनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे सर के अंदर कुछ चल रहा हो अपोस्टल जी। जब जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि नसों के अंदर रेशा बढ़ चुका है अपोस्टल जी। और बताते कि हर समय सर में भारीपन रहता था, जकड़न रहती थी और इन्हें कुछ समझ ही नहीं आती थी अपोस्टल जी। और लगातार चक्कर आते थे। और अपोस्टल जी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स, टेस्ट इनके पास हैं। कौन से नाड़ियों में रेशा भर गया था? अपोस्टल जी जो इन्होंने लिखवाया, इन्होंने कहा कि सर की सारी नसें ब्लॉक थी। और डॉक्टरों की जांच से यही समझ आया? जी अपोस्टल जी। अब देखो, ये जो मैं गवाही सुन रहा तो मेरे सुनते सुनते ही दिमाग में वो बातें घूमने लगी है कि एक बंदे को एलर्जी हुई नसों में, क्या तकलीफ क्या होती थी उससे आपको? ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। जय मसीह की जी। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। मतलब ऐसे ऐसे झुंझुनाहट सी रहती थी दिमाग में, ऐसे कुछ फीलिंग जी, बैड ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। गंदी फीलिंग। ਹਾਂਜੀ मतलब ऐसे लगता था क्या हो रहा है मेरे अंदर, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और जिससे बड़ा गंदा फील होता था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कितना टाइम ऐसा होता रहा आपको? 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 5 साल तक ਹਾਂਜੀ ये सारे एक्सरे रिपोर्ट्स आपकी है? ਹਾਂਜੀ कितने जगहों, कितने हॉस्पिटल गए आप? 5-6 ਹਸਪਤਾਲ। 5-6 हॉस्पिटल्स। ਹਾਂਜੀ तो वो क्या कहते थे, क्या हुआ है आपको? ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो इसका मेडिसिन देते थे, ट्रीटमेंट करते थे? ਹਾਂਜੀ कभी कभी किसी हॉस्पिटल की साल साल दवाई खाते रहे? ਹਾਂਜੀ महंगी होती थी? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ। 5 सालों में कितना पैसा कर चुके आप? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। कितने लाखों? ਲੱਖੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ। लाखों? ਹਾਂਜੀ बहुत मोटी रकम। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। सोच कर देखो, आप सुन रहे ही नहीं सुन रहे आप लोग? लाखों रुपया खर्च हो गया। जो नाड़ियां उनमें रेशा भरा हुआ है वो चल रहा है, रेशा, सनसनाहट सी गंदी फीलिंग। नींद आती थी कि या नहीं? ਨਾ ਨੀਂਦ नहीं। सारी सारा टस टस हाँ करके जी। निकल जाती थी। ਹਾਂਜੀ डॉक्टरों के अलावा आपने और कहाँ गए? जैसे कोई बाबे के पास जाता है, ਹਾਂਜੀ ऐसा भी करते हैं लोग, वो किया? ਹਾਂਜੀ मतलब जैसे जैसे दुनिया में बना है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो सब जगह आप गए? ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ हर ਜਾਣਾ। जगह पर आप गए? ਹਾਂਜੀ सोच लो आप लोग, समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आती है समझ कि नहीं आती है? हो, इसका हाल क्या होता होगा? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करते थे? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। पति तुम्हारा? ਪਤੀ नहीं करता। अच्छा, उसको कोई मीनिंग नहीं था? आपके बेटे बेटियों को चिंता रहती थी अपनी हाँ माँ जी की? बहुत ਜ਼ਿਆਦੀ। इतने साल आप भटकते रहे ना? हाँ जी तो फिर इधर किसने बताया आपको? मेरे मामे दे बेटे ने। हाँ जी वो इधर आता था?
ਉਹ ਕਰੇ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। अपनी चर्च लाते हैं, ਹਾਂਜੀ लेकिन उन्होंने कहा वहां जाओ ਹਾਂਜੀ फिर तुम ठीक हो जाओगे। ਹਾਂਜੀ। वो कभी इधर आए? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा, फिर ये कब आती, क्या होता है बताओ। अपोस्टल जी ये पहली बार हमारे पास 2024 में आए थे और उस समय इतने ज़्यादा इनको ये प्रॉब्लम थी, लगातार सर है जो वो हिलता रहता था, वाइब्रेट होता था और जैसे ये बहन बोल रही है बिल्कुल नहीं बोल पाती ना थी। बोल पाती थी और सिर ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे जी ऐसे वाइब्रेट होता था। है, जी अपोस्टल जी ऐसे। ऐसे ऐसे। जी तो आप कौन कौन इसका प्रूफ दे सकता है? इसके साथ कोई आया है? कोई नहीं आया है। अच्छा, फिर ये जब पहली बार आई ले हैंड कराकर तो ये चलेगी। लोगों का डर था, इनको ये था कि ये हमारा धर्म नहीं। अपोस्टल जी अच्छा, ऐसा वापस भी ही नहीं था? आए। ऐसा भी था। ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ आपके पति का कारोबार क्या है? ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मिस्त्री का काम करते, ठीक ਹਾਂਜੀ है। ਹਾਂਜੀ एक बार प्रार्थना करके फिर आप नहीं आए, है ना? ਹਾਂਜੀ फिर ये अब आए दोबारा। जी अपोस्टल जी। पहले इनका सिर ऐसे ऐसे हिलता रहता था जी अपोस्टल जी और बोलते भी नहीं थे। ऐसे क्लियरली नहीं बोल पाते। आप बोल नहीं पाते थे उस समय? ਨਹੀਂ ਜੀ। सोच कर देखो हालात। लोगों, वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके साथ पूरी जिंदगी जियो, अच्छे से जियो। जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा, जो उसका वचन है, उसको पूरा करने में ध्यान दो, क्योंकि उससे दूर होकर, उससे आगे पीछे होकर कुछ नहीं आपको मिलना। आपका टाइम खराब होगा। अगर आप सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तब भी आपका टाइम खराब होगा। जो आपने सुना उसको पूरा नहीं करोगे तभी आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है अंगीकार करा करो, अंगीकार कंटिन्यू। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी जब ये जुलाई 2025 को आए फिर से, क्योंकि इन्होंने ये जान लिया था कि पहली बार भी मैं वहां से ठीक हुई हूँ, और जब हालात और भी ज्यादा बढ़ गए और फिर ये आए अपोस्टल। मतलब उस समय प्रार्थना करके सिर हिलना बंद हो गया, बोलना शुरू होगी। जी लोगों के डर के मारे फिर आई नहीं। जी अपोस्टल जी। जो नए लोग आते ना, ये तुम भी सुन लो, दिमाग रख लो अपना, नए लोग भी, क्योंकि ये जो कीड़ा है ना सबके अंदर बैठा हुआ है, तो वो नुकसान है उस कीड़े का, ठीक है। और अभी और आगे, और अपोस्टल जी जब ये आए जुलाई 2025 को, और उस समय फिर से ले हैंड हुई अपोस्टल जी, सीन है हमारे। वो दिखा दो। ਹਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰ बहन से बात करो। ओए बहन, तू पहले इधर आती थी चर्च, तो आना क्यों बंद कर दिया? ਵੈਸੇ ਹੀ वैसे क्यों? ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। होना आया करेंगी। जब देखो ब्रेन का अटैक है, सर के सेल वीक हो गए, दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई है, और डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या कहा डॉक्टरों ने, कैसे ठीक होगी? लंबा चक्कर चलेगा। अब आ गए हमारे पास। ऐसे मसले हल नहीं होंगे अगर ऐसा करोगे। आज तो ये इतना हालात है, ज्यादा आ गया, फिर खत्म हो जाएगी कहानी, फिर अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर में बने रहो। शट, खुल जाए नसें दिमाग की, सिर के सेल्स बने, नसें जो ब्लॉक होगी दिमाग की खुल जाए, फ्री इन द नेम जीसस। जाओ, इससे बात करो थोड़ी सी। आप मुझे ये बताओ, जैसे आप सिख धर्म से हो, ਹਾਂਜੀ तो जब आप पीरों की जगह जाते थे तब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ कहते थे? नहीं कहते थे ना? ਨਹੀਂ देख लो, सामने है ना ये बातें। जब पीरों पे गए, इधर उधर गए, तब इसको कुछ नहीं उन्होंने कहा। ये सीखना पड़ेगा दुनिया को, आपको भी, दुनिया को भी सिखाना पड़ेगा। तुम्हें तगड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, तुम्हें उसके राज्य के लिए जीना होगा, लोगों की रूहों को बचाना होगा। कितनों को बात समझ आती? अब देखो ये दोबारा जब लेन आता तो बताओ टीम क्या है,
जल्दी से। और अपोस्टल जी जब प्रार्थना होती है टेस्ट करवाते तो वो बंद जो नसें थी ब्रेन की वो खुल जाती है, वो पूरी तरह नॉर्मल सारी हो जाती रेशा जो भरा था सूख जाता है। है जी अपोस्टल, और बोलना भी शुरू कर देती, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी अपोस्टल जी। और अब आप पट्टी से आते हो? पट्टी से तो अकेले आते हो या वहां से और भी लोग आते हैं उनके साथ आते हो? नहीं आਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ। आपके ਹਾਂਜੀ अब कर दे किनू कहते? ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ। अच्छा हाँ फिर ठीक है, क्योंकि आप बोलो ना मेरे पति भी आते मेरे साथ, कर दे मेरे समझ इतना होता भी सारा परिवार आंदा है। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ जी, खुश हो? बिल्कुल, हाँ जी। ये बड़ी पावर देख ली, अब लगातार आना है, लगातार, ठीक है? चलो तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के नाम से, जोर से हालेलुया। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।